मतलब पापा को लगा कि कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर किया है, मेंस आया था। उसके बाद हम अब बता पापा जल्दी आइएगा। मैं फिर बहुत सारे बातें हुई। पापा माँ कर रही थी जल्दी से शादी कर ले बेटा, मैं नहीं जाऊंगा। मतलब पैसा नहीं था। जिंदगी में अगर कुछ करने की ललक है और पक्की इच्छा शक्ति तो आप कुछ भी कर सकते हैं। गरीबी आड़े नहीं आती। ऐसा ही कुछ करके दिखाए हैं औरंगाबाद के कर्मा भगवान के रहने वाले राहुल कुमार। जिंदगी बेहद गरीबी में कटी, अभाव में पले बढ़े, यहां तक कि बीपीएससी की एग्जाम में सूट पहनकर जाने के लिए सूट भी कर्ज के पैसा लेकर लिया था। आइए हम जानते हैं राहुल से ही कैसे उन्हें सफलता मिली और कितना अभाव में पले बढ़े। हाँ राहुल, सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया सर। ये कैसे सफलता मिली आपको? इस सफलता के लिए तो हमारे माता पिता, गुरुजन, अभिभावक, हमारी बहन लोगों का सहयोग रहा। तो मैं अपनी जर्नी को बड़ी आसानी से मेहनत करके धैर्य, साहस, लगन के साथ मैंने पूरा किया। और जो भी है आज मैं मुझे एक बीपीएससी में एक सीट मिला, ये हमारी तो केवल वित्तीय स्थिरता हो गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यह है कि मैंने अपने माता पिता, गुरुजन, मित्र, बंधु लोगों का विश्वास, आकांक्षा, उम्मीदों को पूरा कर उनका प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त किया है। आपकी पढ़ाई लिखाई, प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? अपने प्राइमरी स्तर और मिडिल स्तर की शिक्षा तो अपने गांव में ही लिए हम। और जो भी मैट्रिक का औरंगाबाद सिन्हा गेट स्कूल से किए और ग्रेजुएशन सिन्हा कॉलेज से किए। बीपीएससी की तैयारी आपने कोई कोचिंग में किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। केवल यूट्यूब से गाइडेंस लेता था। पीटी का अलग, मेंस के लिए अलग, इंटरव्यू के लिए भी पीटी यूट्यूब से ही हम कर लेते थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप पढ़ाई किए? हाँ, केवल यूट्यूब और अलग नहीं, फेसबुक, व्हाट्सएप मेरा नहीं था ऐसा। ये आपके पापा क्या करते हैं? पापा का सैलून था, लेकिन जो कोरोना के दौरान वो सैलून टूट गया। पापा दूसरे के दुकान में जाते थे और उस बीच में जब हम अभी तैयारी शुरू ही किए थे, तो उस बीच में हम भी ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिए थे और उसी से आता था, तो हम अपना मैनेज करते थे। मतलब कितना आप अभाव में रह के पढ़े हैं? हाँ, मतलब हमें ज़्यादा अगर ज़रूरी होती थी तो हम चाचा थे तो हम इनसे मांग लेते थे कुछ पैसा। बेहिचक उनसे फ़ोन करके कहता था हमको पैसा की ज़रूरत इतना, तो हम मांग लेते थे। आप कभी भी सरकारी कभी भी कोई कोचिंग नहीं लिए? नहीं, कोचिंग मैं नहीं लिया। आपको लगता था कि सफलता मिलेगी बीपीएससी में? हाँ, वो मेरा मंजिल क्लियर था, कभी धुंधलाहट नहीं थी। हमें कभी लगा ही नहीं कि मैं इसके अलावा मैं दूसरा कुछ करूँगा। मेरी मंजिल साफ थी, हम तय कर चुके थे कि हमें नौकरी चाहिए ही। हमें मतलब हमें कभी शक भी नहीं था, संदेह भी नहीं था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि जो भी उसके सिलेबस थे, उसको मैंने देखा, क्वेश्चन बैंक को देखा और जो भी डिमांड थे, मुझे लगा कि मैं इसे कर सकता हूँ जितना। तो मैंने उसमें मेहनत लगाया और पूरे एफर्ट के साथ मैंने इसको प्राप्त किया है। बीपीएससी और यूपीएससी तो अमीर बाप के जो लड़के होते हैं, जी। वो महंगे महंगे कोचिंग में पढ़ के तैयारी करते हैं, उसके बाद उन्हें सफलता मिलती है। हाँ, क्योंकि वो ठीक से एनालिसिस नहीं करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक का। वो एनालिसिस करके जान ले, सिलेबस देख ले। सबसे ज़्यादा जरूरी पड़ जाता है कि क्या हमें पढ़ना है और उससे ज़्यादा जरूरी पड़ता है कि क्या छोड़ दें। मैंने ये किया, जो जरूरी थी मैंने देखा। प्रीवियस 4-5 साल पहले से लगातार क्वेश्चन वही पूछ रहे थे, तो मैंने किस तरह से उस आंसर का आंसर निकाला और फिर मैंने लिख दिया। सारे क्वेश्चन मुझे एग्जाम में जो भी हमें लगे एग्जाम फ्रेंडली ही क्वेश्चन आ रहे थे, मैं खुश था बहुत। बहुत आसानी से मैं लिखता जा रहा था आंसर, कोई संदेह नहीं था मुझे उसमें। आप कितना अभाव में पड़े हैं? कभी आपको पैसा के कोई ऐसा किस्सा बताइए जो बने आप नहीं कर पाते थे पैसा के अभाव में? पैसा का था, मतलब कि मैं 66 में हमें लगा था, हम लोग कुछ नंबर से पीछे हुए, तो हमें लगा कि स्टैटिक्स मेरे कमज़ोर पड़ रहे हैं और स्टैटिक्स बहुत पीछे पड़ा था। एक पिछला बार मैंने एक ही स्टैटिक्स सही कर पाए थे। इस कारण से शायद मुझे नहीं हो पाया। और दूसरा बार हम चाचा को ज़रूर फ़ोन किए कि हमको ज़रूर क्लास इसको लेना है, एक क्लास हमको चाहिए। कौन से मतलब चाचा आपको मदद करते थे? यही मधुसूदन चाचा से इनको बोले थे कि हमको कुछ पैसा चाहिए, और केवल स्टैटिक्स के लिए क्लास लिए थे, वहाँ पे 3000 रुपया वो लिए थे। तो आपके लिए पापा थे। 3000 भी नहीं जुटा पाए? आप हाँ, 3000 भी नहीं पापा से जुटा? मैंने प्रेशर नहीं दिया क्योंकि उनका कोई रोज़गार नहीं था।
वो मुझसे भी कहा भी नहीं उतना मैं फिर। मतलब 3,000 भी घर में नहीं था। उतना एक अचानक 3,000 रुपया तो मुश्किल से नहीं था उस समय। माँ माँ का तबीयत हमेशा खराब रहता था। हर महीने उनको 2,000 3,000 के जुटाना पड़ता था। पापा उसमें व्यस्त थे। उनकी तबीयत इतना हमेशा सीरियस, कब सीरियस हो जाती थी पता नहीं। हमें पढ़ाई में भी माँ को पैर दबाना, दिन भर कपार दबाना, कभी-कभी तो बेचैनी इतना रहता था कि वो हम पढ़ नहीं पाते थे। सबसे ज़्यादा कष्ट यही होता था बीच में। लास्ट टाइम में मेंस के समय तो और इनको तबीयत ज़्यादा खराब होने लगा। फिर बीएचयू ले जाया गया, फिर वहाँ से भी आए। वो उस समय पहला रिजल्ट आया था 60 तक। पापा बनारस ही थे। हम मेंस का बताए, पापा मेंस में पास किया हो। तो माँ पापा बहुत रो रहे थे उसमें। हम भी रो रहे थे। क्यों रो रहे हैं आप? नहीं, कोई बात नहीं है सर। वो थोड़ा मेरी भावुकता है, ये हमारी कमी भी है कि मैं थोड़ा जल्दी भावुक हो जाता हूँ। मतलब ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से आप रो उस रहे हैं? समय बहुत मतलब पापा को लगा कि बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर किया है, मेंस आया था। उसके बाद हम पापा को पता, पापा जल्दी आइएगा। मैं फिर बहुत सारे बातें हुई। पापा माँ कह रही थी जल्दी से शादी कर ले बेटा, मैं नहीं जाऊंगा। मतलब पैसा नहीं था। मतलब पैसा, मतलब ये गरीबी आपको आड़े आ रही थी। इसलिए तो हम बीएचयू कैसे वहाँ फिर इलाज होता था तो पापा वहाँ ही जाते थे। इधर रहता तो किधर माँ का इलाज करते हम जरूर। हम्म, और उधर पापा का रोजगार भी नहीं था, बहुत अधिक हम पैसा नहीं ले सकते थे कहीं। चाचा तैयार रहते थे हमेशा, कितना भी पैसा मांगो। हमें तो 50,000 लाख लाख रुपए देने के बाद जाओ तुम बाहर पढ़ो। मैं फिर भी सोचता था, और जितना हो सकता था उतना ही मैं लेता था। अब तो पूरा जिंदगी राहुल बदल गया आपका। हाँ, तो अब क्या करेंगे आप परिवार के लिए? जो भी समस्या है, विषम परिस्थिति में मेरे माता पिता और बहन भाई साथ में रहे, मैं उनका दिल से आभार हूँ। कभी अपने जीवन में उन्हें कष्ट नहीं आना, यही प्रयास। सबसे ज्यादा आपको कौन मदद किया? हमारी छोटी बहन मीनू, हम्म, वो हमारे लिए, वो हमारी आंख, हमारी पैर, मेरे हाथ थे। हमारे पापा भी कुछ समय मेंस के एग्जाम होता था, मैं ट्यूशन पढ़ाना बंद कर देता था। हमारी बहन ट्यूशन पढ़ाती थी और सब्जी ट्यूशन से कितना पैसा आ जाता था आपको? हम हम 2-3 क्लास पढ़ाते थे। 10-10 बच्चों का टीम होता था, 2,000। हम्म, कुछ गाँव में पैसा भी बच्चे नहीं भी देते थे तो ऐसे भी पढ़ाता था। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं हम्म, जिनको मैं आज तक फ्री पढ़ाया। उनसे हम्म। कभी पैसा नहीं लिया। बहन हमसे भी आपको उनकी आपको स्थिति पढ़ाने खराब के थी। लिए बहन भी पढ़ाती थी? हाँ, ट्यूशन पढ़ाई थी, उस समय पढ़ाती थी। अभी इसको हमने बंद करा है, तुम जाके अपना क्लास करो। वो अभी वही अपना क्लास कर रही है। धन्यवाद राहुल। थैंक यू सर।